आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकरम खांडी। मैं बैक टू विलेज जो है इससे खुश हैं? खुश कहाँ है हम लोग। खुशी थी हमें पहले बैक टू विलेज में, जब कह रहे थे सरकार कि अब हम गांव में जाके कुछ देंगे, कुछ मसला हल करेंगे। लेकिन हम अफसोस कर रहे हैं आज की दिन के बाद कि अफसोस मैं कर रहा हूँ, बैक टू विलेज था लेकिन कोई ऑफिसर यहाँ पे आया नहीं। यहाँ पे सिर्फ HR वर्कर या कोई थोड़े सुपरवाइज़र या लाइनमैन आए हैं। तो मैं अफसोस कर रहा हूँ आज की दिन की बात की कि गवर्नमेंट क्या खिलवाड़ हमारे साथ कर रहा है। टोटल हमारे पीछे देखो, कहीं पंच और 2-3 आदमी सिविल है। तो अफसोस मैं कर रहा हूँ इस बात का कि क्या गवर्नमेंट हमसे ये कौन सा खिलवाड़ कर रहा है। बैक टू विलेज ऐसे कागज़ों में बहुत कुछ दिखा रहा है, लेकिन ऐसे ज़मीन पे कुछ नहीं, न आया है न दिया है कुछ, न लेने के लिए। मैं इंतखाब आलम नूराबाद से हूँ। सर, हमारा ये मसला है कि नूराबाद में इन्होंने एक ट्रांसफार्मर लगाया है 2 साल पहले, 2-3 साल हो गए इसको लगे हुए। अभी तक ये चार्ज भी नहीं हुआ हमारा ट्रांसफार्मर, लेकिन 51,000 इन्होंने हमारे नाम पे बिल भेजा है इस ट्रांसफार्मर का। अब हम AWE साहब के पास गए, DC साहब के पास गए, हमारे पास वो एप्लीकेशंस हैं सारे, पूरा हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन अभी तक कोई उस मसले को सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है। मैं सरपंच हल्का पंचायत गुन्ना से बिलोंग करता हूँ जी। आज देखें, जहाँ तक खुशी की बात थी तो वो तो फर्स्ट बैक टू विलेज में थी, उसमें कोई शक नहीं था कि उस दिन हम सोच रहे थे कि हम जीत चुके हैं, हमारे इलाकों की तरक्की अब बिल्कुल हमारे सरों पे है। उस वक़्त हम बड़े खुश थे। लेकिन बैक टू विलेज फर्स्ट जब हमारा हुआ तो जो काम हमने उस बैक टू विलेज फर्स्ट में लिखाए, जो हमारे बहुत अहम काम थे, लेकिन वो आज तक हमारे हल नहीं हुए। मैं बताऊं आपको कि उस वक़्त मैंने जो काम लिखवाए थे उसमें हमने रोड्स लिखवाए थे, उसमें हमने जो बिजली के तारों के बारे में मरम्मत लिखाई थी। इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो जेन्युइन थी और अच्छी डिमांड्स थी वो। लेकिन उनमें से जब गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये कहा गया कि आपको डिस्ट्रिक्ट डोडा को 5 करोड़ रुपए दिया गया और हर पंचायत को अब एक काम उठाना होगा। जब हमने वो काम उठाए तो उसमें हमने रखा, उस वक़्त हमारी एक यहाँ पर PHC है, वो खस्ता हालत में थी, हमने उसको भी रखा था रिपेयरमेंट के लिए। तो हमने उस PHC का मुद्दा यहाँ पर उठाया और उसको हमने रिपेयरमेंट की। काम हमारा मुकम्मल हो चुका है PHC पर। कल हमारे विजिटिंग ऑफिसर साहब ने उसका रिबन भी काटा, लेकिन पेमेंट आज तक वो हमारी नहीं हुई है। वो पेमेंट भी आज तक हमें नहीं मिली है। उसके बाद बैक टू विलेज 2 हुआ, उसमें हमने काम दिए, उनमें भी कुछ नहीं हुआ है। तो हम तो आज इसी मूड में थे कि हम अगर लोगों के पास जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। मेरे पंच साहिबान यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी मना कर रहे थे कि हम बिल्कुल आज बैक टू विलेज 3 करने के लिए आमादा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें बिल्कुल उलझा के रखना चाह रही है। जो गवर्नमेंट के वादे हैं, जो गवर्नमेंट के वफ़ाएँ हैं, वो सिर्फ महज कागज़ों तक हैं, सिर्फ कागज़ों तक है, कागज़ों से बाहर कुछ भी नहीं है। कागज़ों से बाहर सिर्फ उलझा के रखो। उसके बाद में आज मज़ीद ही हैरान इस बात से हुआ कि यहाँ पर हमारा एक फील्ड वर्कर कौन सा काम हल करेगा। मतलब अगर मैं कहूँगा कि मैं इसको लूँगा PDD डिपार्टमेंट को, तो एक लाइनमैन या एक मीटर रीडर हमारे किस मसले को हल करेगा यहाँ पर। वो तो बेचारा खुद मोहताज है, हाथ का बंधा हुआ है। एक चौकीदार और या HR वाला या एक परमानेंट चौकीदार हमारी किस पाइप की कौन सी डिमांड पूरी कर सकता है। इसी तरह से दीगर डिपार्टमेंट्स को हम देखेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये। आपका नाम? मैं डॉक्टर परे, मैं विजिटिंग ऑफिसर पंचायत गुंदना। ये जो आज बैक टू विलेज 3 का जो एक एम्बिशियस प्रोग्राम है, इसके रिलेटेड आज हम 2 दिन से यहाँ पे गुंदना में आए हुए हैं। मैंने कल भी नोटिस किया था कि बहुत सारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जिनका यहाँ रहना बहुत इम्पोर्टेंट था, बिकॉज़ लोगों के जो एक ग्रीवेंसेस थे उनको हल करना था। और इसके रिलेटेड हमने हायर अथॉरिटीज़ से जो उनके कंसर्न ऑफिसर हैं उनसे बात की है। जो कि आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छा एक स्टेप था गवर्नमेंट की तरफ से, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था हमारी J&K गवर्नमेंट ने कि जितने भी जो ऑफिसर्स है या जितने भी लोगों के ग्रीवेंसेस है वो उनके डोर स्टेप पे ही हल किए जाएंगे।
लेकिन यहाँ पे लोगों की बहुत सारी शिकायत रही है कि अभी तक 2 फेज़ इसके हुए हैं और इनके जो मसले हैं वो अभी तक कुछ हल नहीं हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक हिली टेरेन है और एक 40 किलोमीटर हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हम तक हो सके और ये जो इनके ग्रीवेंसेस है उसको हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया होगा कि भाई हमने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी इस प्रोग्राम से, क्योंकि जो इसकी गाइडलाइंस और इसके जो इसके लिए बनाए गए हैं वो प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, बहुत अच्छा एक प्रोसीजर बनाए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें इसमें लिखी गई है। लेकिन ये है कि जैसे कि हमने जो हाउस यहाँ पे 2 दिन से विज़िट किया, उनमें लोगों का यही कहना था कि जो हमारे जो बर्निंग इश्यूज़ थे वो अभी तक हल नहीं हुए हैं।